नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। देश भर में महाशिवरात्रि का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरे देश में ही शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। तो वहीं इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देवों के देव महादेव सबका कल्याण करें। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि महाशिवरात्रि के पावन और पुनीत अवसर पर आप सभी को मंगल कामनाएं। देवों के देव महादेव सबका कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया और लोगों को शुभकामनाएं दी। आपको बता दें कि अमित शाह ने ट्वीट कर लिखा है कि लोगों को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं। अमित शाह के ट्वीट में आगे है कि समस्त देशवासियों को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देवाधिदेव महादेव से सभी के कल्याण और देश की खुशहाली और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता हूं। ओम नमः शिवाय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा है कि शिव सौम्य हैं, शिव साहस हैं, शिव सत्य हैं। महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। बता दें कि शिवालयों में सुबह से ही पूजा पाठ के लिए लोगों की लंबी कतार लगी हुई है। जलाभिषेक के लिए भी लोग सुबह से ही लाइनों में खड़े हैं और जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। सभी मंदिरों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कहीं दूध से जलाभिषेक किया जा रहा है तो कहीं भांग और धतूरे का भोग लगाया जा रहा है। लोग जलाभिषेक कर भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी हुई है। धूमधाम से पूजा और पाठ किया जा रहा है। महाशिवरात्रि के शुभ मौके पर देश में कई जगहों पर भंडारे का भी आयोजन किया गया। तो वहीं अब बात करेंगे रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। तो रूस और यूक्रेन के बीच की जंग अभी भी जारी है, जहां भारतीय नौसेना की मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन का समुद्री चरण आज से विशाखापट्टनम के सिटी बंगाल की खाड़ी में शुरू हो रहा है। यह एक्सरसाइज 4 मार्च तक चलाई जाएगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, वियतनाम, श्रीलंका, बांग्लादेश समेत 1 दर्जन देशों के युद्धपोत इस युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बताते चले कि मिलन एक्सरसाइज के पहले चरण में 40 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने हिस्सा लिया था। इसमें रूस का डेलीगेशन भी शामिल था, लेकिन रूस ने अपना कोई युद्धपोत एक्सरसाइज में इस बार नहीं भेजा है। मिलन एक्सरसाइज का यह 11वां संस्करण है, जहां पहली मिलन एक्सरसाइज साल 1995 में हुई थी। उस वक्त भारतीय नौसेना के अलावा 4 अन्य देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था और आखिरी मिलन एक्सरसाइज 2018 में हुआ था, जिसमें 17 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। और अभी तक की मिलन एक्सरसाइज की सभी संस्करण अंडमान निकोबार में होते आए थे, लेकिन ये पहली बार ऐसा है जब सिटी ऑफ डेस्टिनी यानी विशाखापट्टनम में यह युद्धाभ्यास होने जा रहा है। समुद्र में मित्र देशों की नौसेनाओं के साथ मेल मिलाप बढ़ाने और संबंध मजबूत करने के इरादे से भारतीय नौसेना इस महीने विशाखापट्टनम में मिलन 2022 नाम की एक बड़ी एक्सरसाइज कर रही है। इस साल की मिलन एक्सरसाइज का ध्येय वाक्य है कि कॉमरेजिए कोहेसन एंड कोलैबोरेशन, यानी कि मेल मिलाप, एकजुटता और सहयोग। और रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग लगातार जारी है। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक आपात बैठक भी बुलाई गई और इस बैठक में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ रूस को फटकार लगाई गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने रूस से तुरंत ही युद्ध विराम के लिए कहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फटकार लगाते हुए कि फौरन युद्ध को रोकने और सेना को वापस बुलाने के लिए कहा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष सत्र कुछ ही देर में मौन के साथ शुरू हुआ, जहां पर महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा है कि यूक्रेन में जंग हर हाल में तुरंत बंद होनी चाहिए। इस समस्या का एकमात्र समाधान शांति के जरिए ही संभव है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि लगातार रूसी सैनिकों की ओर से किए जा रहे हमले की वजह से आम नागरिकों की जान जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने आगे ये जानकारी भी दी कि बेवजह ही निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और अब सेना को वापस बैरक में बुलाए जाने की जरूरत है। हमें नागरिकों की रक्षा का भी ख्याल रखना चाहिए। पुतिन की ओर से रूसी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखे जाने की घटना भी बेहद चिंताजनक है और हम गंभीर क्षेत्रीय संकट का सामना कर रहे हैं, जिसका विनाशकारी प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि संयम और बातचीत के जरिए ही यूक्रेन के मसले का हल निकाला जाना चाहिए। कूटनीति और संवाद कायम रखने से इस समस्या का समाधान निकाला जाना संभव है। हालांकि शांति ही समाधान का एकमात्र विकल्प है।
तो वहीं अब रुक करेंगे उत्तराखंड का। उत्तराखंड में राजनीतिक गलियारों में वोटिंग के बाद से ही हलचल मच गई है। बीजेपी में जहां एक और भीतरघात के आरोप हैं, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कथित पत्र और ट्वीट इंटरनेट मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें कौशिक के प्रदेश अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने की बात कही गई, तो वहीं कौशिक ने स्पष्ट कर दिया है कि पत्र और ट्वीट दोनों ही फर्जी हैं। और वहीं अब उत्तराखंड बीजेपी में घमासान मच गया है, जिस दौरान हालाकमान अलर्ट हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आज दिल्ली तलब किया गया, जहां पर अमित शाह खुद इस मामले की पूरी जानकारी लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक आज दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के कई विधायकों द्वारा पार्टी संगठन पर लगाए गए आरोपों पर रिपोर्ट भी मांगेंगे और इस दौरान सीएम धामी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। साथ ही कई अन्य वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात होगी। आरोपों की जद में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी आ गए हैं। भाजपा सरकार में मंत्री रह चुके और वर्तमान में प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे मदन कौशिक पर अपनी विधानसभा सीट के साथ साथ प्रदेश की सभी 70 विधानसभा सीटों पर पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी थी। प्रदेश भाजपा में पिछले 2 दिनों से मचे हुए सियासी घमासान पर सख्त रवैया अपनाते हुए भाजपा आलाकमान ने पूरे मामले पर प्रदेश से रिपोर्ट भेजने को कहा। इसे लेकर अब कौशिक और सीएम धामी दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो वहीं चुनावी परिणाम से पहले इस तरह के घटनाक्रम से विपक्षियों को मौका मिल गया है, तो वो भी अब बीजेपी पर कटाक्ष करने से नहीं चूक रहे। और केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई को सुबह 6:25 पर खोले जाएंगे। बद्रीनाथ मंदिर 8 मई को खुलेगा और केदारनाथ धाम को 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष माना गया है। दरअसल केदारनाथ धाम अति प्राचीन है और मान्यता है कि इस ज्योतिर्लिंग का निर्माण पांडवों ने महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद करवाया था। केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि महाशिवरात्रि के पर्व पर शीतकालीन गद्दी स्थित ओंकारेश्वर मंदिर ऊखी मठ में रावल भूमि शंकर की मौजूदगी में पांचांग गणना से की गई है। महाशिवरात्रि के पर्व पर ओंकारेश्वर मंदिर में सुबह 7 बजे से विशेष पूजा अर्चना शुरू कर दी गई। आपको बता दें कि बद्रीनाथ धाम के कपाट रविवार 8 मई को सुबह 6:15 पर खोले जाएंगे। बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि घोषित होते ही उत्तराखंड चारधाम यात्रा 2022 की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने और बंद होने की एक प्रक्रिया विशेष प्रक्रिया होती है। ऐसे में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी पर टिहरी जनपद के नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में तय की जाती है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट होने की तिथि विजयदशमी पूर्व पर पूजा अर्चना और पांचांग गणना के बाद तय की जाती है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बीते साल 20 नवंबर को विधि विधान पूर्वक शीतकालीन के लिए बंद कर दिए गए थे और कपाट बंद होने के अवसर पर रिकॉर्ड दर्ज किया गया, जहां पर 4336 श्रद्धालु बद्रीनाथ धाम में उस दौरान मौजूद रहे थे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला ने और उनकी पत्नी अनु के बेटे जैन नडेला का निधन हो गया है। वो 26 साल के थे और सेरेब्रल प्लासी बीमारी से ग्रसित थे। वो उस बीमारी के साथ ही पैदा हुए थे और सॉफ्टवेयर निर्माता ने अपनी कार्यकारी कर्मचारी को एक ईमेल में बताया कि जैन का निधन हो गया है। आपको बता दें कि संदेश में एग्जीक्यूटिव से उनके परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया। 2014 में सीईओ की भूमिका निभाने के बाद से ही नडेला ने कंपनी का प्रोडक्ट डिजाइन करने पर ध्यान केंद्रित किया है, ताकि डिसेबल यूजर्स को बेहतर सेवा दी जा सके, और उन्होंने जैन को बढ़ाने और समर्थन करने वाले सबक का हवाला दिया है। पिछले साल भी द चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ने नडेलास को ज्वाइन कर लिया और अब सिएड्रल चिल्ड्रंस सेंटर फॉर इनोग्रेटिव ब्रेन रिसर्च के पार्ट के रूप में जैन नडेला एंडेंट चेयर और इनपेड्रिक न्यूरोसाइंसेस की स्थापना की जाएगी। ऐसे में आपको बता दें अब कि बच्चों के अस्पताल के सीईओ जेफ स्परिंग ने अपने बोर्ड को एक मैसेज भी लिखा, जहां पर जैन को संगीत में उनकी इलेक्ट्रिक ट्रेस्ट और उनकी ब्राइट सनी स्माइल और उनके परिवार और उनके सभी लोगों के लिए जो उन्हें प्यार करते थे, उनके लिए याद किया जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट के अधिकारियों के साथ ही शेयर किया गया ये मैसेज, जिसके बाद वहां शोक की लहर है।
और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में जाली मठ में भारी भूस्खलन होने की वजह से सारे गांव को खतरा पैदा हो गया है। प्रशासन ने 11 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। हालांकि मौके पर प्रशासन और पुलिस की टीम मौजूद है। जान माल के नुकसान की कोई सूचना फिलहाल नहीं मिल पाई है, लेकिन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के जाली मठ के सारी गांव में सोमवार को भारी भूस्खलन हुआ। वहां पर आपको बता दें कि इस संबंध में रुद्रप्रयाग के डीएम मनोज गोयल ने बताया है कि घटना के बाद किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की सूचना नहीं है और आपदा प्रबंधन और प्रशासन की टीमें घटनास्थल पर मौजूद हैं।